स्वीडन में कुरान पाक के खिलाफ जो बेहरमती हुई है उसके खिलाफ पूरी दुनिया के मुसलमानों में गम और गुस्से का माहौल है, बरहमी का माहौल है। उसी के एहतजाज में आज इस्लामपुर में रज़ा कमेटी के बैनर तले एक एहतजाजी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें स्वीडन के प्रधानमंत्री के पुतले को नजर आतिश किया गया, साथ ही स्वीडन का जो कौमी झंडा है उसको भी नजर आतिश किया गया है। आप देखिए ये तमाम तस्वीरें हैं एहतजाज की। इस एहतजाज की तस्वीरें आप इस्लामपुर से बराह रास्त देख रहे हैं और आपको हम बताना चाहते हैं कि कुर्बानी के दिन 10वीं ज़िलहिज्जा के मौके पर कुरान पाक के नुस्खे को बाज़ाब्ता तौर पर पुलिस की निगरानी में, मीडिया की निगरानी में, अदालत की इजाज़त से सनमान मोमिका नामी एक बदबख्त ने जिस तरह से कुरान पाक के नुस्खे को माज़अल्लाह ऊपर उछाला, पैरों तले रौंदा, उसके बाद नजर आतिश किया, ये वाकई घिनौना काम है। किसी भी एक अच्छे इंसान के लिए, मुसलमान तो क्या बल्कि किसी भी अच्छे इंसान के लिए काबिल बर्दाश्त नहीं है। आइए हम देखते हैं जो जिम्मेदारान है उन्होंने क्या कहा और जो रज़ा कमेटी के जिम्मेदारान है उन्होंने इस बारे में क्या कहा। बोलिए, आज का प्रोग्राम बताइए क्या है। हम लोग एहतजाज कर रहे हैं उसके खिलाफ जिसने ईद उल अज़हा के दिन मुबारक कुरान को जलाने की गंदी और नापाक कोशिश की और उसने ये किया और ये काम उसने कर करके बहुत बड़ी गलती की है। उसे पता नहीं है कि इस तरह के काम के करने से वो पूरी दुनिया के अमन को ख़तरे में डाल रहा है। इसलिए हम लोग पूरी जिम्मेदारी के साथ ये कह रहे हैं और हमेशा हम लोग जब भी इस तरह की बातें होती हैं कि हमारे इस्लाम और हमारे मज़हब कल्चर के ऊपर हमला होता है, पहले हम लोग अपनी आवाज़ को बुलंद करते हैं और हमेशा ये कहते हैं अगर आप इस तरह की हरकत करेंगे तो पूरी दुनिया का अमन खतरे में आ जाएगा। इसलिए कुरान, इस्लाम, ईमान ये सब हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अल्लाह और उसके रसूल, उसके कुरान के खिलाफ अगर किसी ने भी आवाज़ उठाया तो ये पूरी दुनिया का अमन खतरे में डालेगा उठाने वाला। इसलिए जिसने ऐसी हरकत की है उसके खिलाफ गवर्नमेंट सख्त से सख्त कार्रवाई करे और हम अपील करते हैं भारत की सरकार से कि वो वहाँ अपनी बात को रखे ताकि दोबारा ऐसी हरकत न हो जिससे दुनिया का अमन खतरे में आए। दुनिया का अमन को अगर बचाना है, दुनिया के अमन को आप अमन की तरह रखना चाहते हैं तो आप कभी भी इस्लाम के ऊपर उंगली ना उठाएं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है रज़ा कमेटी के प्रेसिडेंट, जिनकी निगरानी में रज़ा कमेटी के बैनर तले जो आज एहतजाज इस्लामपुर में पुरजोर तरीके से मनाया गया, स्वीडन के झंडे को नजर आतिश किया गया, स्वीडन के प्रधानमंत्री के पुतले को भी नजर आतिश किया गया है। हमारे साथ मौजूद है रज़ा अकेडमी के सदर जनाब मसरूर आलम साहब। आप बताइए, आज का प्रोग्राम आपने किस मकसद के साथ मुनाकिब किया है और बिलखुसूस 10वीं ज़िलहिज्जा के दिन स्वीडन हुकूमत के निगरानी में बाज़ाब्ता अदालत के इजाज़त के साथ मीडिया पुलिस के हिसार में कुरान पाक के साथ बेहुरमती हुई, नजर आतिश किया गया, इस काम को आप किस नज़रिए से देखते हैं? ये बोले। सबसे बड़ी बात कि ये सोचने वाली बात है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ आज़ादी के नाम पर ये लोग क्या कर रहे हैं दुनिया में कि तहलका मचाए हुए हैं। सबको इस्लाम को ही निशाना बना रहे हैं, इस्लाम को टेररिज्म का नाम दिया जा रहा है। लेकिन आप देख पा रहे हैं कि कभी भी पूरे इस दुनिया में इतने ही 200 करोड़ से ज़्यादा मुसलमानों की आबादी है, कभी भी किसी ने किसी भी धर्म के किताब को आज तक नहीं चलाया है। अब कितना घटिया देश है स्वीडन, जिसमें एक आदमी को इजाज़त दिया जा रहा है कि तुम दूसरे धर्म का जो किताब है उसको मस्जिद के सामने लाके चलाओ। ये बहुत ही दुख की बात है, बहुत ही अफसोस की बात है। आज हम क्योंकि जब से ये घटना हुई थी तब से हमारे आचार संहिता जो होता है, मतलब कि इलेक्शन की वजह से रूल रेगुलेशन जो था यहाँ का बिल्कुल अलग था, इलेक्शन कमीशन के हाथ में था, तो उस वक्त इलेक्शन की वजह से हम लोग चुप थे। लेकिन जैसे इलेक्शन ख़त्म हुआ तो हम लोग किसी दिन की तलाश में थे और हमें वो दिन मिला आज, और हम लोगों ने ये प्रोटेस्ट इसलिए निकाला कि स्वीडन हुकूमत तक हमारी खबरें पहुँचे, हमारी बातें पहुँचे और वहाँ पे एक ऐसा अच्छा कानून बने कि किसी भी धर्म की किताब को जलाना एक टेररिज्म, आतंकवाद माना जाए। कि कोई भी अगर किसी भी धर्म के किताब को जलाता है तो समझिए कि वो आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है या वो आतंकवादी, अगर जो जलाता है वो आतंकवादी है। स्वीडन में इससे पहले भी एक बार कुरान को जलाया गया था और दूसरी बार भी जलाया गया है, तो इस ताल्लुक से पूरी दुनिया के मुसलमान समेत जो अमन पसंद लोग हैं एहतजाज कर रहे हैं। रज़ा कमेटी के बैनर आज आपका एहतजाज हुआ, तो आप उन तमाम लोगों को, दुनिया भर के तमाम लोगों को क्या मैसेज देंगे कि कुरान पाक को जो जलाया जा रहा है तो उसके ताल्लुक से मुसलमानों के अंदर कैसा ईमानी कौमी जज्बा होना चाहिए? बिल्कुल, ये आप तो बिल्कुल जाहिर हो रहा है कि हमारे जो मुसलमान हैं इनके अंदर जज्बात है कुरान के लिए निकलते हैं, लेकिन खासकर हमारे वेस्ट बंगाल जो बहुत पिछड़ा हुआ है, बहुत पीछे पड़े हुए हैं कि आज हम लोग अपने
दीन से भी बेहतर ज़्यादा हमारे लोग ऐसे हैं 90% जो दीन से ज़्यादा एक पार्टी को अहमियत देते हैं। एक पार्टी के नेता पर या किसी पार्टी के एक झंडे पर अगर आज छोटी सी आँच आ जाए तो हज़ारों की तादाद में रैली लेकर निकलते हैं। पार्टी के नाम पर, प्रधानमंत्री के अगेंस्ट पे, किसी फंड के नाम पर हमेशा वो लोग निकलते हैं। लेकिन जब भी धर्म और कौम की बात आती है तो लोग पीछे हो जाते हैं। आज इसका कारण आप देख पा रहे हैं कि नौजवान ही है, बहुत सारे लोग हैं जो मैच्योर्ड लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जो गार्जियन टाइप के लोग हैं, वो लोग नहीं निकले हैं। तो इन लोगों की ये खराबियाँ, ये कमियाँ हैं जो हमें दूर करने की ज़रूरत है। ये जो नौजवान, ये जो बच्चे आपको दिख रहे हैं, ये मैसेज दे रहे हैं पूरी दुनिया को कि जो भी मुसलमान कुरान के लिए, इस्लाम के लिए अपने रास्ते पे निकलेंगे या लड़ने के लिए निकलेंगे तो जितने भी लोग हम लोग हैं, हम लोग उनके साथ में निकलेंगे। लेकिन जिनके जो दिन से फिर चुके हैं हम उनके बारे में नहीं बता सकते हैं, लेकिन हमारा ईमान जिंदा है। उसी ईमान का सबूत देने के लिए और हम अपने ईमानी जज्बात को लोगों के सामने लाने के लिए कुरान शरीफ के जो बेहुरमती होती है उसके खिलाफ हम लोग आज प्रोटेस्ट के लिए निकले हैं। इससे पहले भी जब नामूस रिसालत पर हुजूर के अगस्त में उनके कुछ बातें बोले गए तो नुपुर शर्मा के, उसके खिलाफ हम लोग रैली करके बाकायदा FIR भी दर्ज कराए थे। तो हम लोग सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन हमारे दीन के खिलाफ, हमारे हुजूर के, हमारे पैगंबर के खिलाफ, हमारे कुरान के खिलाफ अगर हमारे इस्लाम के खिलाफ अगर कोई भी कुछ बोलेगा तो हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। यही बोलना चाहूँगा कि जो हमारे ऊपर जो कुछ अगर बात होंगे, हम मुसलमान के ऊपर, हमारे ऊपर अगर कुछ बात होंगे तो हम ये बर्दाश्त कर सकते हैं, मगर हमारे नबी के ऊपर ये चीज़ अगर होंगे या कुरान के ऊपर होंगे तो खुदा की कसम हम ये चीज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर हमको ये चीज़ जज्बात हमारे मुसलमान के अंदर होना चाहिए कि ये गवर्नमेंट जो मंत्री PM है इसके ऊपर फैसला ले, ये PM जो मोदी है जो इसके ऊपर फैसला ले कि कुरान के ऊपर, हमारे ऊपर ये जज्बात क्यों हो रहे, इस तरह से फैसला हमारे कुरान के ऊपर, हमारे धर्म के ऊपर ये चीज़ क्यों हो रही है। खाली सिर्फ ईमान